नमस्कार। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत लालगंज विकास खंड के बसई कला में स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को हर बच्चों के लिए अधिकार एवं बाल मेले का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल मेले में बच्चों द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें खाने पीने के मेनू स्टॉल में शामिल थे। उसमें बच्चे अपने मनपसंद की चीज़ें स्टॉल से खरीद सकते थे। सुरक्षा के बारे में वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक बच्चा की शिक्षा का अधिकार और सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकारी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीडीओ लालगंज हरिओम गुप्ता ने कहा कि बच्चा विकास का प्रेरक हो और प्रगति का कदम है। ऐसे कदम की सुरक्षा व्यवस्था शैक्षणिक गतिविधि बनाए रखने के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित है। कहा कि बाल मेले में बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में अभिव्यक्ति निपुण भारत की प्रतिभा चमक रही है। इसलिए इसका अवसर मिलने पर बच्चों को अपने रचनात्मक क्रियाकलाप से नए सपने गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल जाए तो अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं और गढ़ते हैं। विशिष्ट अतिथि लालगंज कोतवाली के थाना प्रभारी अजित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आधुनिक ग्रामीण के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। किसी भी बच्चे को शिक्षा वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मौलिक अधिकार में बाधा खड़ा करने वालों पर कानूनी प्राविधान करना सुनिश्चित बताया। अध्यक्षता करते हुए ग्राम प्रधान रहीस अहमद ने कहा कि निपुण भारत अभियान के अंतर्गत जहां बच्चों में निखार आ रहा है, वहीं पर कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित प्रधानाध्यापिका शीला सिंह ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आगतों का स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यापक रामधार मौर्य, एडीओ एसके आदि मौजूद रहे। इसके पहले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति गीत की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका लोगों ने खूब सराहना किया। राष्ट्रीय गीत पर नृत्य प्रस्तुत करते हुए एक छात्र ने वातावरण को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। ऐ वतन की गीत पर जहां नौनिहाल छात्र ने नृत्य किया, तो वहीं पर मौजूद सभी बच्चों, अध्यापक एवं अतिथि भी झूमने के लिए विवश हुए। आगे देखिए, इसमें थानाध्यक्ष लालगंज अजित कुमार श्रीवास्तव अपनी बाइट में बात कुछ बता रहे हैं, बच्चों के प्रति अपना अनुभव और बच्चों के सुरक्षा अधिकार को लेकर के वो जानकारी दे रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी जो बतौर मुख्य अतिथि थे, बच्चों के प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए देखा और बच्चों की प्रतिभा का बखान किया। कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चल कर के महान होते हैं। यह बच्चों की कला देखा, उनके स्टॉल में लगाए गए सभी सामानों को देखा, उसके बारे में जानकारी लिया। खंड विकास अधिकारी हरिओम बच्चों के इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को इसी तरह अगर शिक्षित कर दिया जाए, जागरूक कर दिया जाए, तो ये बच्चे आगे चल कर के अपना परिवार का, समाज का और देश का नाम जरूर रोशन करते हैं। इसलिए बच्चों को गढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण भी का मिलना जरूरी होता है। उन्होंने बच्चों के स्टॉल में एक एक स्टॉल का निरीक्षण किया और हर जगह पहुँचे। आगे देखेंगे आप, खंड विकास अधिकारी स्वयं इस वीडियो में अपना बात बता रहे हैं, अपनी जानकारी, अपना अनुभव बच्चों के बारे में उन्होंने स्वयं बताया है और उनकी बातों को आप भी सुने। देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि खंड विकास अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार। उत्कृष्ट कार्यक्रम रहा। प्रधानाध्यापिका
और स्कूल के जो भी टीचर्स हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म बच्चों द्वारा कराए हैं जी। और मैंने एक बताया बात कि AHTU शाखा हम लोगों का एक प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में मुख्यालय पर खोला गया है जिसमें बाल अधिकार के संबंध में तमाम कार्रवाइयाँ होती है। बच्चों के साथ कहीं भी अमानवीय बात सामने प्रकाश में आता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती है जी। धन्यवाद। देखिए आप आज प्राथमिक विद्यालय बसही कला में बाल अधिकार एवं बाल मेला के कार्यक्रम में मुझे यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान जी और यहाँ के प्रधानाध्यापिका ने हमको इस आयोजन में आमंत्रित किया। आज इसका कार्यक्रम जो इनका बच्चों के माध्यम से हुआ, ये इनका मूल उद्देश्य ये है कि एक जन जागरण के तहत हम बाल अधिकार के जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में ये कानून लागू कराया, उसके मूल उद्देश्य को एक जन जागरण के तौर पर एक समाज में एक इसको क्या कहते हैं कि इसको एक समाज में एक इसको प्रचारित करते हुए और अच्छे सांस्कृतिक रूप से इनको जो है इसको प्रदर्शित किया जाए। और आज यहाँ के बच्चों ने, इन होनहार बच्चों ने मूल रूप से बिल्कुल इस जो आज यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई, इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक प्रदर्शन भी किया और सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से भी जो देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ ये एक अलग से इनको हुनर, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे विभाग से संबंधित जो इनका मुख्य शिक्षा के अधिकार में विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, लगभग कायाकल्प के अंतर्गत पूरे पैरामीटर यहाँ पर है। एक पैरामीटर पे हमारे प्रधानाध्यापिका ने प्रधान जी से सहयोग करने के लिए कहा है, वो हम प्रधान जी ने अभी आश्वासन भी दिया। और यहाँ पर जो ये देखा जा रहा है कि यह विद्यालय जो ग्रीन स्कूल या हरा भरा स्कूल और यहाँ पर बैठने की सुविधा, टाइल्स सुविधा, इंटरलॉकिंग की सुविधा, जल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, जो बाल अधिकार की बात हम करते हैं कि यहाँ शौचालय का अधिकार, शौचालय, बच्चों को शौचालय भी है यहाँ पर, और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, बैठने की अच्छी व्यवस्था, ये सब बाल अधिकार के अंतर्गत निश्चित रूप से ये जो है, जो शासन की मंशा है उसके अनुसार ये पूर्ण रूप से ये विद्यालय में जो प्रोग्राम हुआ और ये विद्यालय में जो ये चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय अच्छा सर, है। जैसे आप अभी कुल बच्चों का प्रदर्शनी में जो भी कलाकृतियाँ रही, जो भी वो लोगों ने तैयार किया है, उनमें आप निरीक्षण किए, आपको क्या लगा, कितना % तक बच्चे एक्टिव हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं जो इन लोगों के पोस्टर वगैरह देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि ये बच्चे कैसे इनको इस तरह से इतना अच्छा बनाएं। मैं तो ये सोच रहा था कोई बड़ों बच्चों ने बनाया है, लेकिन अभी जब मैं गया देखने स्टॉल पर तो बच्चों से मेरी सीधे बात हुई और देखा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर इन्होंने मतलब एक मॉडल बनाया प्रोजेक्ट बनाया है। और जो बाल मेला में बच्चों ने अपने सहयोग से, कोई गुड़ ले आया, कोई आटा ले आया, कोई चावल ले आया। देखिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये समाज में एक ये इनकी एक जिज्ञासा क्या है, ये समाज में इन लोगों ने जो है ये प्रदर्शित करने का काम किया है।